Vijay sir. 27. Vijay sir. Yes, sir. Yes sir. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Yes sir. Yes, sir. 37. Yes. 38. 39. Present, sir. टोटल 50 है हमारा। इसी साल से यहाँ पे BNYS का कोर्स शुरू हुआ है। तो ये एज ए योग और प्राकृतिक का महाविद्यालय और चिकित्सा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 40 से 50 की OPD रहती है और 10 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है। तो साल में 100 से 150 तक जो IP भी रहता है। और जो प्राकृतिक के जो उपचार है, सारे ही उपचार तो हम नहीं कर पाते हैं, कुछ लिमिट्स है गवर्नमेंट की, लेकिन सामान्य रूप से जो है स्पेशली मिट्टी की जितनी भी चिकित्साएं होती है उसकी भी जो प्रैक्टिस है, मैन पावर है, बच्चे लोग यहाँ पे रहते हैं और एनिमा है, योग की नियमित कक्षाएं यहाँ पे लगती हैं पूरा 12 महीने। संडे के दिन जो है वो अवकाश है। तो योग और प्राकृतिक की जो सब्जेक्ट है उसकी सैद्धांतिक कक्षाएं यहाँ पे रोज लगती है और प्रायोगिक रूप से पूरा काम ये बच्चे 8 बजे आते हैं और 11:30 बजे यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा एनिमा तो है ही है, फिर कभी कभी यहाँ पे अभी जो नए जो डॉक्टर आए हैं BNYS, क्योंकि उनके कोर्स के अंदर कई सब्जेक्ट हैं, मर्म है, इस तरह से फिजियोथेरेपी है। BNYS के अंदर कई सब्जेक्ट, फिजियोथेरेपी, मैनिपुलेशंस, क्रायोथेरेपी, इसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो हमारे बच्चों को रोज़ वो देखने को मिलता है, वो अपना वो काम करते हैं पेशेंटों के ऊपर। तो ये विशेष रूप से हमारे काम हो रहा है। इससे पहले जो चिकित्सक थी उनका एक्यूपंक्चर पे बड़ा अच्छा था, तो वो एक्यूपंक्चर भी किया करते थे। हम जो यहाँ पे पोस्टेड है वो 4 डॉक्टर तो हम लोग आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो नेचुरोथेरेपी और आयुर्वेद, ये दोनों की, और 5वें चूँकि BNYS है तो उनकी नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस है। इंडोर हॉस्पिटल है, तीनों पारियों में संचालित होता है। तो सुबह 8 से 2, 2 से 8 और 8 से 8। उस समय आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना से पूर्व शायद यहाँ कॉलेज भी चलता था और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हमारे आसपास कई लोग आते हैं, वृद्ध लोग मेरे से मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारा जन्म ही इस हॉस्पिटल में हुआ और इतनी इस हॉस्पिटल की ख्याति है। मैं यहाँ पे जरावस्था संभालता हूँ, उसमें 60 साल के जो लोग होते हैं उनकी जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे प्रमुख रूप से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और जोड़ों की बीमारियाँ, आर्थराइटिस है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, गाउट्स है, इनका जो है हम लोग यहाँ पे जो निःशुल्क जो है इलाज करते हैं। अपने राजस्थान सरकार से और आयुर्वेद विभाग द्वारा 3 जो स्पेशल क्लिनिक चलाई गई है, एक तो आंचल प्रसूता और पंचकर्म और एक जरावस्था। तो आंचल प्रसूता जो है अपने मावली के अंदर चलती है और उसको डॉक्टर रामेंद्र शर्मा करके देखते हैं
और पंचकर्म क्लिनिक अपने यहाँ जो आदर्श सिंधी बाज़ार का जो हॉस्पिटल है डॉक्टर शोभालाल जी उसमें शोभालाल जी उसको देखते हैं और यहाँ अपने जरावस्था का जो है वो मैं देखता हूँ। यहाँ का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आईपीडी बहुत अच्छा है, वास्तव में बहुत अच्छा है। पहले हमारे यहाँ पे अनुवासन और निरूह बस्ती के साथ साथ स्नेहन स्वेदन जैसे अभी भी होता है, लेकिन निरूह बस्ती और अनुवासन और इन बस्तियों के साथ साथ पंचतिक्त घृत बस्ती भी हमारे यहाँ चलती थी एकदम। उस समय हमारे पास स्टाफ बहुत था। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारे पद भरे जाएंगे, तो हमारी ये विधा जो हमारे सर ने, ये दोनों ही हमारे पंचकर्म के स्पेशलिस्ट हैं, तो इन्होंने शुरू की थी। उस समय हमारे यहाँ हालत ये थी कि 200 के 10 बेड फुल होते थे और फिर क्या है कि हमारे यहाँ नंबर लगते थे। ये जो है आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। रेडिएशन से रिलेटेड है, इसके लिए अभी मिट्टी का आपने कितने दिन हो गए? तो यहाँ जो इंडोर है या आउटडोर है, सभी में हम लोग जो है निःशुल्क सभी को करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडोर है उन्हीं को करते हैं, आउटडोर इंडोर सभी के लिए मिट्टी चिकित्सा रहती है। महिलाओं के लिए अंदर है और जेंट्स के लिए। आपको फायदा ठीक लग रहा है आपको? लगा हुआ है यहाँ पर। ये 60 साल वाले इधर जो है ये जेंट्स का है। बातें ऐसा कुछ है तो हम जेंट्स को भी इधर रख लेते हैं, वैसे महिलाओं के लिए है। इसी और बीपी शुगर ज़्यादा इसके वजह से मुझे थोड़ा फर्क पड़ा। शुगर भी कम हुई है, बीपी भी थोड़ी कम हुई है। एग्जैक्टली चूँकि मेदो रोग है ना, और उसकी वजह से। और आप क्या काम करते थे? मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। मंदिर में पूजा। आप जानते हैं ब्राह्मण मंदिर में पूजा संतर्पण जन्य व्याधि है, ठीक है, मधुर रस का सेवन और मेदो वृद्धि, ठीक है। तो चूँकि इनको मधुमेह रहा है तो ये यहाँ इनको लिया गया है। कपड़े का गर्म करके फेस करके पूरे पीठ पे, घुटनों पे, डॉक्टर साहब बोले घुटनों को मालिश करके रखते थे। क्या करते हैं बताओ? घुटनों में मतलब पैर लगा के इनकी मालिश करके फिर लंबे खींचते हैं, फिर से बैठाते हैं। मैनिपुलेशन है ना, क्रायो प्रैक्टिस, मैनिपुलेशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही सीवियर केस है, मतलब दैट इज ओनली स्टिल इज गेटिंग रिलीफ। हमारे डॉक्टर है तो 8 बजे कई पेशेंट जा चुके हैं और डेली आते हैं लोग यहाँ पर। पूछो क्या तकलीफ है, पूछो वासव से पूछो क्या तकलीफ है आपको, क्यों आते हैं? अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? अच्छा, 10 लोग, 10 बात। अरे हट जाओ भाई, हट जाओ। हटो, हटो। यहाँ पे पट्टी रखी है और बहुत ही गजब की स्टीम निकलती है। जो कारखाना है पाम ट्री वगैरह कुछ करके ऐसे वो चला जाएगा ना। हाँ उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा 1000 सब लोग
लेबोरेटरी होता है तो यहाँ का दूध का जो फेट दिखता है कैसा दिखता है ये सब वगैरह यहाँ चेक किया था इसमें क्या क्या है दूध में क्या क्या मिला हो नहीं हो ये सब हमने जांच वगैरह प्रोडक्ट्स देखे होंगे प्लेन छाछ नमकीन छाछ फ्लेवर्ड मिल्क पनीर श्रीखंड वगैरह जो भी है जो प्रोडक्ट्स में जो श्रीखंड सॉरी जो सरस का प्रोडक्ट जो यहाँ पे बता मैन्युफैक्चर यहाँ होता है ठीक है ठीक है वो पनीर का प्रोडक्ट वो देखो देख लो कोई दिक्कत नहीं
दरअसल ये जितने भी मिल्क कोऑपरेटिव्स चलती हैं ये 3 टियर सिस्टम पे चलती है। पहला हमारी रूरल एरियाज में मिल्क कोऑपरेटिव्स होती है जहाँ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनसे हम अपना मिल्क कलेक्ट करते हैं। वो हमारे सेट पाथवे है, उन पाथवे से हमारे पास आता है। जिन जिन रूरल एरिया में हमारी मिल्क कोऑपरेटिव्स है वहाँ से हमारे पास एक उनका सैंपल भी आता है। एक रूट पर 10 से 15 हमारी मिल्क कोऑपरेटिव्स है, वहाँ से हमारे टैंकर में सैंपल आता है, सारा दूध आता है। वो दूध हम यहाँ पहले सोसाइटी लेवल के सैंपलिंग का टेस्ट होगा, फिर टैंकर का टेस्ट होगा। वो अगर सारा पास हो जाता है तो हम टैंकर अनलोड करने की क्लियरेंस लिख देते हैं, तो फिर टैंकर खाली होगा। टैंकर खाली होने के बाद में जो दूध टैंकर से आ रहा है उसका टेम्परेचर जनरली 7 से 9 डिग्री होता है, क्योंकि सोसाइटी लेवल पे हमने बल्क मिल्क कॉलर्स लगा रखे हैं। कोल्ड चेन इसलिए मेंटेन की जाती है कि अपन मानते हैं कि मिल्क इज ए होलसम फूड, और वो हमारे लिए नहीं, बैक्टीरियाज के लिए। जितने भी उसमें आपके पैथोजेंस हैं, चाहे कैसे भी बैक्टीरिया है, एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, उनके लिए भी होलसम फूड, तो क्वालिटी डिटोरेशन होती है। तो सोसाइटी लेवल पे हम कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए 7 से 9 डिग्री के बीच में दूध यहाँ आता है। उस दूध को हम प्री चिल्ड करते हैं। प्री चिल्ड करने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग हमारी 3 स्टेप होती है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन एंड सेपरेशन। सेपरेशन इंक्लूड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क, क्योंकि मार्केट में एज पर रिक्वायरमेंट हम 5 तरीके का दूध बेचते हैं। अलग अलग वेरिएंट्स है, अलग अलग वेरिएंट्स है उनके फैट और SNF के बेस पर। आप लोगों को पता है दूध में 2 पैरामीटर्स है। वन इज़ द फैट, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़ है, जो आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है। पर कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको लो कॉस्टिंग का दूध चाहिए, और एक सेगमेंट ऐसा है जिसको लो फैट का दूध चाहिए। तो इन सबको हम लोग मैनेज करते हुए 5 वेरिएंट्स हम लोगों ने मार्केट में निकाले। वन इज़ द स्किम मिल्क, जिसमें कोई फैट नहीं होती, सिर्फ उसका 8.8% SNF होता है। सेकंड इज डबल टोन मिल्क, जिसमें 1.5% फैट होगा और 9% SNF होगा। वो उस सेगमेंट के लिए है जिसको लो फैट चाहिए पर SNF पूरा चाहिए। और दूसरा वो है जिसका SNF का रिक्वायरमेंट है पर इकोनॉमिक वीक सेक्टर, वो हाई फैट का दूध खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, पर प्रोटीन कैन भी अफोर्ड, क्योंकि बच्चों की पहली रिक्वायरमेंट प्रोटीन है। सेकंड इज द फैट। थर्ड है हमारा जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है, दैट इज टोन मिल्क। इसमें 3% फैट होता है, 8.5% SNF। काऊ मिल्क की कंसिस्टेंसी ये काऊ मिल्क के करीब करीब का कंपोजिशन है, और ये मल्टीपर्पज है। आपके चाय से लेकर प्रोडक्ट मेकिंग तक सबके लिए इट इज़ गुड। एक है नेक्स्ट इज द शक्ति के नाम से जो हमारा आ रहा है, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। इसमें 4.5% SNF है, 4.5% फैट है, 8.5% SNF है। ये मॉडर्न लोगों के लिए है जो फिजिकल लेवल थोड़ी ठीक ठाक करते हैं, आर्मी एरियाज वगैरह है, या जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, जिसको थोड़ा रिच मिल्क चाहिए। और एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है हमारा, जो गोल्ड के नाम से आता है, नेम शोज इट कंटेन्स हाई फैट हाई SNF, 6% फैट 9% SNF। ये सारा पास्चराइजेशन के ड्यूरिंग हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। के साथ साथ हम सारा दूध टैंक्स में इकट्ठा करते हैं। वो फिर एज पर द मार्केट डिमांड हम पैकिंग में खोलते हैं। पैकिंग में आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग रोल्स लगी हुई, उसमें पैकिंग मार्केट में, दैट इज